नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की दहलीज पर 52 दिनों से चल रहे आंदोलन को किसानों ने अब तेज कर दिया है। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर तिरंगा परेड को लेकर रविवार को कुंडली बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की अहम बैठक बुलाई गई। संयुक्त मोर्चा की इस बैठक में ट्रैक्टर तिरंगा परेड को लेकर फाइनल रणनीति बनाई। हालांकि इस रणनीति का ऐलान 18 जनवरी को देर शाम किया जाएगा, क्योंकि 18 जनवरी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। यही नहीं, उसी दिन नवगठित कमेटी की भी बैठक होनी है, जिसका किसान पहले ही बहिष्कार कर चुके हैं। यही कारण है कि इन पहलुओं के सामने आने के बाद किसानों ने देर शाम ट्रैक्टर परेड की जानकारी साझा करने की बात कही है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्राम सचिवों की परीक्षा रद्द कर 6 लाख से अधिक बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक किया है। उन्होंने मांग की कि आयोग को भंग कर पेपर लीकेज मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए और दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूर्णतः विफल रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के लगभग प्रत्येक परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं, जबकि आयोग परीक्षाओं की गोपनीयता संबंधी डाटा इत्यादि के रख रखाव पर 25 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च कर रहा है। वास्तविकता यह है कि चयन आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। जब इतनी अधिक धनराशि प्रश्न पत्रों में परीक्षा की गोपनीयता के नाम पर खर्च कर रहा है, तो फिर वे कौन से लोग हैं जिनकी मिलीभगत से प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रबी की फसलों का पंजीकरण शनिवार से शुरू कर दिया है। इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की रबी की फसल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिला के सभी किसान जल्द से जल्द अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसलों को ही MSP पर खरीदा जाएगा। इस बार फसलों के पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है, इसलिए सभी किसान पहले अपना परिवार पहचान पत्र को अपडेट करवा लें। हरियाणा सरकार ने हाल ही में आयोजित हुई ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। राज्य में ग्राम सचिवों के रिक्त 700 पदों को भरने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की ओर से यह परीक्षा 9 और 10 जनवरी 2021 को आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के पर्चा लीक होने का मामला संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार की ओर से इस परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की गई। हालांकि इसे लेकर राज्य में राजनीति भी गर्मा गई है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि लिखित परीक्षाओं को रद्द करके राज्य सरकार ने गुंडागर्दी को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने पेपर लीक मामले की FIR दर्ज करने की मांग की और उसकी स्वतंत्र जांच की भी मांग की है। सुरजेवाला ने कहा कि लगभग 10 लाख लोगों ने यह परीक्षा दी थी। उन्होंने राज्य सरकार से परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को करीब 5,000 रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। हरियाणा में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। हरियाणा सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे, लेकिन हरियाणा सरकार पंचायत चुनाव को समय पर करवाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्य चुनाव आयोग को अपनी सिफारिश भेज दी है। इसकी पुष्टि पंचायत विभाग का कार्यभार देख रहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की है। हरियाणा में पानी और सीवर के बिल भरना और आसान होगा। अब भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी BBPS के जरिए पानी और सीवर के बिल का भुगतान करने की व्यवस्था की गई है। भीम, गूगल पे और पेटीएम जैसे डिजिटल चैनलों से पानी व सीवर का बिल आसानी से भुगतान किया जा सकेगा। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पहले ही डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहा है। BBPS एक समन्वित बिल भुगतान प्रणाली है जो लोगों को सुविधाजनक तरीके से सभी तरह के बिल या शुल्क का भुगतान एक ही स्थान पर करने की सुविधा देती है। पेपर लीक होने और कई तरह की धांधलियों के चलते हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 9 और 10 जनवरी को आयोजित ग्राम सचिव की भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा दोबारा होगी, लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं की गई है। इस परीक्षा में करीब 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। 600 पदों के लिए 17 जिलों में कुल 879 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा के तुरंत बाद पानीपत पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक होने का भंडाफोड़ किया था। पेपर लीक कर परीक्षार्थियों को पास कराने की साजिश में SIT ने एक स्कूल के मालिक जगदीप की पत्नी निशा और 2 महिला परीक्षार्थी संगीता और JBT जगपाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारियों का दौर जारी है और अब तक 18 लोगों को पकड़ा जा चुका है। मामले में 2 मास्टरमाइंड समेत 12 और नाम सामने आए हैं।
2 और 3 जनवरी को हुई हरियाणा अध्यापक पात्रता यानी एस्टेट परीक्षा 2020 का परिणाम जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में देने के लिए शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है। इससे पहले उम्मीदवारों की IRIS यानी आइरिस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। यह वेरिफिकेशन 18 से 21 जनवरी तक करवाई जाएगी। इस बार बोर्ड वेरिफिकेशन के लिए 3 ही अवसर देगा। इससे पहले बोर्ड 5-5 अवसर दे चुका है। इस बार ऐसा नहीं होगा। उम्मीदवारों को 3 अवसरों में ही अपनी वेरिफिकेशन करानी होगी। 20 शहरों में सीबीआई की छापेमारी, 1 करोड़ की घूस के साथ रेलवे अफसर अरेस्ट। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर में काम दिलाने के लिए ली थी रिश्वत। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की टीम ने रविवार को 1 करोड़ रुपए की घूसखोरी के आरोप में रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस यानी IRES के एक सीनियर ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि 1985 बैच के IRES अफसर महेंद्र सिंह चौहान ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कॉरिडोर यानी MFR में कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में यह रकम ली थी। चौहान असम के मालीगांव में NFR के हेडक्वार्टर में पदस्थ हैं। सीबीआई की टीम ने इस मामले में दिल्ली, असम और उत्तराखंड समेत 2 राज्यों के 20 शहरों में दबिश दी थी। घूस के 1 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी घटनाक्रम तेज हो गया है। हाल ही में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC के खिलाफ नाराजगी जता चुके बीरभूम से सांसद शताब्दी राय को पार्टी ने पश्चिम बंगाल यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है। न्यूज एजेंसी ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। 2 दिन पहले ही शताब्दी ने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया के जरिए जताई थी, जिसके बाद से उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। हालांकि बाद में उन्होंने इससे इनकार भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 नई ट्रेनों की शुरुआत की। ये ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया के लिए शुरू की गई हैं, ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए केवड़िया जाने वाले लोगों को सुविधा हो सके। गुजरात के अलावा देश के 6 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से केवड़िया के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में पहली बार एक डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग जगहों से इतनी ट्रेनें एक साथ शुरू की गई हैं। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल, पंजाब के सभी जिलों में धुंध। गुजरात में 6 साल बाद विजिबिलिटी 100 से कम। बिहार में ठंड बढ़ी। गुजरात के सूरत में 6 साल बाद घना कोहरा छाया। बिहार की राजधानी पटना में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन गई। देश में सबसे ज्यादा कोहरा पंजाब में छा रहा है। दिल्ली में उतरने वाली कई फ्लाइट्स में कोहरे की वजह से देरी हो रही है। कोहरे की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 130 उड़ानों में देरी हुई है। लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही कांग्रेस पार्टी की कमान एक बार फिर राहुल गांधी को सौंपी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में फरवरी के महीने में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जा रहा है। यह अधिवेशन नीमराना या फिर जैसलमेर में आयोजित हो सकता है। इसी दौरान बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी की ताजपोशी होगी। राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 से 10 अगस्त 2019 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। तब राहुल पार्टी नेताओं के मनाने पर भी पार्टी में वापस अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ट्वीट करके यह बता चुके हैं कि वे 20 जनवरी को जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आखिरी दिन क्या करेंगे, इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। शायद वे उस समय फ्लोरिडा में एक रैली आयोजित कर सकते हैं या फिर स्कॉटलैंड में अपने गोल्फ क्लब के लिए उड़ान भर सकते हैं। व्हाइट हाउस सूत्रों के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा स्थित मारे लेगो रिसोर्ट जाएंगे। इसके लिए ट्रंप अपने व्यक्तिगत बोइंग 757 का इस्तेमाल करेंगे। यदि उनका प्लेन जो बाइडेन के शपथ लेने से पहले उड़ता है तो फिर इसे एयरफोर्स 1 की जगह एग्जीक्यूटिव 1 का कॉल साइन दिया जाएगा। अगर ट्रंप के हवा में रहने के दौरान बाइडेन शपथ ले लेते हैं तो बीच हवा में ट्रंप के विमान को सामान्य नागरिक विमान के कॉल साइन में बदल दिया जाएगा। यदि ट्रंप बाइडेन की शपथ से पहले निकलते हैं तो उनके पास विशिष्ट सुरक्षा रहेगी जो यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के साथ होती है। परमाणु हथियार नियंत्रित करने वाला ब्रीफकेस यानी न्यूक्लियर फुटबॉल भी उनके साथ रहेगा। सूत्रों के मुताबिक व्हाइट हाउस के सैन्य कार्यकाल में एक दूसरा ब्रीफकेस बना लिया है। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद यह ब्रीफकेस सक्रिय हो जाएगा और ट्रंप वाले कोड निष्क्रिय हो जाएंगे। ब्रिस्बेन टेस्ट में रिकॉर्ड्स। सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करते हुए 7वें नंबर पर बल्लेबाजी कर सबसे ज्यादा रन बनाए। 110 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में चौथा और आखिरी टेस्ट खेला जा रहा है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन बना लिए हैं। डेविड वार्नर 20 रन बनाकर तो वहीं मार्कस हैरिस 1 रन बनाकर नाबाद हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन बनाए थे। जवाब में शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने 7 विकेट के लिए 123 रन की
शानदार पार्टनरशिप की। इसकी बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 336 रन बनाए। पहली पारी और दूसरी पारी मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने अब तक भारत पर 54 रन की बढ़त बना ली है। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम अपडेट्स। रेलवे ने रद्द की राजकोट के एग्जाम सेंटर पर होने वाली परीक्षा। अगले हफ्ते जारी होगी एग्जाम की नई तारीख। रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी भर्ती के दूसरे चरण की परीक्षा शनिवार 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है। इससे पहले रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी कि राजकोट के एक एग्जाम सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है। रेलवे ने बताया कि तकनीकी कारणों के चलते राजकोट शहर के सेंटर कोड 8039 यानी 8039 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस सेंटर पर 16 से 30 जनवरी तक के सभी एग्जाम रद्द रहेंगे। इस सेंटर में एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को अब तीसरे फेज के एग्जाम में शामिल किया जाएगा। एनटीपीसी की दूसरे फेज की परीक्षा 16 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आयोजित की जाएगी।